नाज़रीन ग्रामी, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत के मिसदाक मरना तो बहरहाल हर शख्स ने है, लेकिन इंसान की जिंदगी कभी तो कई ऐसे खुशगवार लम्हात पर मुश्तमिल होती है कि जिन्हें वो अपनी आखिरी सांसों के वक्त महसूस करके खुशी हासिल करता है, और कभी कई ऐसे पछतावों पर कि जिनके बारे में सोचकर वो गमगीन हो जाता है और वो मौत के नजदीक होते हुए भी उसे गमगीन मामला समझता है। ये वो मुशाहिदा है जो ब्रूनी वेयर नामी एक ऑस्ट्रेलियन नर्स ने किया, जिसके पास ऐसे मरीज लाए जाते थे जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे होते, और उन मरीजों में हर उम्र और हर मर्ज के लोग होते थे जिनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी ब्रूनी नर्स की थी, और वो उन लोगों में से थी जो अपनी जिम्मेदारी को हर तरह की चीज पर फौकियत देती थी। लिहाजा वो अपने पास ऐसे मरीजों की देखभाल में कोई भी कसर ना छोड़ती, और ना सिर्फ ये कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाती, बल्कि उनकी तमाम करीबुल मर्ग मरीजों के साथ जज्बाती वाबस्तगी थी। वो उन्हें करीब से महसूस करके उनके जज्बात को परखना चाहती थी। लिहाजा क्लिनिक में मौजूद दूसरे डॉक्टरों और दीगर नर्सों ने इन मरीजों के उन चंद दिनों की अहमियत को महसूस नहीं किया, मगर ब्रूनी एक हसास ज़हन की मालिक थी। लिहाजा जल्द ही उनके साथ ब्रूनी की जज्बाती वाबस्तगी कायम हो जाती, और यूं वो उनके ख्यालात जानने की कोशिश करती, जिनमें से सिर्फ एक चीज यकसा होती कि वो सिर्फ चंद हफ्तों के मेहमान होते थे। और बिलखसूस ब्रूनी ने महसूस किया कि उसके क्लिनिक में 10 या 12 हफ्तों से ज्यादा कोई भी जिंदा नहीं रहता था। अलबत्ता मरने से चंद दिन पहले की कैफियत को परखने के बाद ब्रूनी ने महसूस किया कि उनमें से आया हुआ हर इंसान तन्हाई और अकेलेपन का शिकार होकर खौफ महसूस करने लगता है। फिर इंसान को अगर ये पता चल जाए कि वो अब इस दुनिया से जाने वाला है तो गैर मामूली हद तक सच बोलने लगता है, और अपने पास एक ऐसा साथी चाहता है जिसके सामने वो अपने गुजरे हुए वक्त पर नजर डाल सके और अपनी तमाम उम्र की खुशियां और गम सबका निचोड़ बता दे। इसी के साथ ब्रूनी ने यह भी नोट किया कि वो इंसान अपनी जिंदगी का मुकम्मल जायजा लेकर नताज निकालने की सलाहियत से भी माला माल हो जाता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, ब्रूनी के मुताबिक यहाँ अफसोसनाक अमर यह होता है कि उनके पास कोई ऐसा शख्स नहीं होता, ना ही कोई रिश्तेदार, ना कोई अजीज और ना कोई हमदर्द जो उनके इन जज्बात को सुन सके। लिहाजा काफी अरसा ऐसे मरीजों के साथ गुजारने और इन पर मुशाहिदात करने के बाद ब्रूनी ने फैसला किया कि वो जिंदगी से अगले सफर पर जाने वाले तमाम लोगों की बातें सुनेंगी और उनसे मुकालमा करेंगी, ताकि वो अपने बीते हुए वक्त की खुशियां, गम, दुख, तकालीफ और मसाइल सब कुछ बगैर हिचकिचाहट के सुना सके और वो गौर से सुनकर महफूज कर ले। और यूं ब्रूनी ने अपने मरीजों के आखिरी वक्त को कंप्यूटर पर एक ब्लॉग की शक्ल में मुरतब करना शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, यहां दिलचस्प बात यह हुई कि जैसे ही ब्रूनी ने मरीजों के आखिरी वक्त की गुफ्तगू को ब्लॉग में नोट करके अवाम के सामने रखा तो उनके ब्लॉग को बेइंतहा मकबूलियत हासिल हुई। यहां तक कि लाखों की तादाद में लोगों ने पूरी दुनिया से उनके लिखे हुए ब्लॉग्स को दिलचस्पी से पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि ब्रूनी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इनके और मरीजों के तासरात को इस कदर ज्यादा पजीराई मिलेगी। और साथ ही ब्रूनी का हौसला बढ़ा तो उन्होंने एक और बड़ा कारनामा सरअंजाम देते हुए सोचा कि क्यों ना इन तमाम तहरीरों को किताब की सूरत में लाया जाए, और यूं उन्होंने वो तमाम अल्फाज एक किताब की सूरत में शाया कर दिए, जिसका नाम रखा गया द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। प्यारे दोस्तों, किताब का शाया होना ही था कि ब्रूनी की तसनीफ शुदा किताब मकबूलियत के आसमान के बुलंदियों को छूने लगी, और लोगों में जो चीज दिलचस्पी का बायस थी वो ये कि तमाम दम तोड़ते लोगों के तासुरात बिल्कुल यकसां थे। लिहाजा लोग हर दफा के लिखे हुए आर्टिकल बार बार इसलिए पढ़ते कि कहीं कोई ऐसा इंसान हो कि उसके तासरात मुख्तलिफ निकल आए, लेकिन मरने वाले वो तमाम अफराद एक जैसे जहनी पुलिसिरात से गुजर रहे थे, जिनकी जिंदगी से मुतल्लिक पछतावे भी मुख्तलिफ नहीं थे। लिहाजा ब्रूनी लिखती हैं कि दुनिया छोड़ने से पहले एक बात सबने कही कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जिंदगी को अपनी तरह से जीता। मैं पूरी जिंदगी को अपने इर्द गिर्द के लोगों की तवक्कुआत के हिसाब से बसर करता रहा। जबकि दूसरी बात जो अक्सरियत और खसूसन मर्द हजरात ने ज्यादा कही कि अक्सर हालात में घर के इखराजात पूरे करने के चक्रों में उन्होंने अपने काम या कारोबार पर इतनी तवज्जो दी कि अपनों को वक्त न दे सके। तीसरी बात जो इंतहाई अहमियत की हामिल थी वो ये थी कि अक्सर लोगों ने खुद से गिला किया कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने असल ख्यालात और जज्बात से दूसरों को आगाह कर पाते। चौथी बात भी निहायत हैरत अंगेज थी, जिसमें अक्सर लोग इस अफसोस का इजहार करते रहे कि अपने पुराने दोस्तों से राब्ते में न रह पाए।
नौकरी, काम, रोजगार या कारोबार में इतने मसरूफ हो गए कि उनके बेहतरीन दोस्त उनसे दूर होते गए। आखिरी और पांचवी बात बहुत मुतासिर कुन थी। तमाम मरीज ये कहते थे कि उन्होंने अपने आप को जाती तौर पर खुश रखने के लिए कोई मेहनत नहीं की। नाज़रीन गिरामी, इन तमाम बातों से ब्रूनी को अंदाजा हुआ कि हर इंसान के ख्वाब होते हैं, मगर वो तमाम ख्वाब अधूरे सिर्फ इस वजह से रह जाते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी की दौड़ इर्द गिर्द के वाकयात, हादसात और लोगों के हाथ में दे देता है और वो जिंदगी में खुद फैसले ही नहीं कर पाता। और ये तमाम लोगों का पहला और यकसां पछतावा था। इसके अलावा अपनों को वक्त ना देने का पछतावा, जिसमें वो अपने बच्चों का बचपन ना देख पाए और वक्त की किल्लत के बायस अपने खानदान को अच्छी तरह जान नहीं पाए, जबकि काम और रोजगार के गम ने उनसे तमाम वक्त ही छीन लिया, जिसमें दरअसल उन्हें काफी टाइम अपने बच्चों और अहले खाना को देना चाहिए था। सारी मेहनत जिन लोगों के लिए कर रहे थे, काम की ज्यादती ने दरअसल उन्हीं से उनको दूर कर दिया और काम उनके लिए फांसी का फंदा बन गया, जिसने उनको जिंदगी में कामयाबी जरूर दी मगर उनको अपने नजदीक तरीन रिश्तों के लिए अजनबी बना दिया। ब्रूनी ने अपने अक्सर मरीजों को यह कहते हुए सुना कि उन्हें अपनी जिंदगी में इतना काम नहीं करना चाहिए था कि रिश्तों की दुनिया में वो अकेले रह जाए। ये वो दूसरा पछतावा था जो अक्सरियत में यकसां था। इसके अलावा ब्रूनी ने ऐसे लोगों के बारे में लिखा कि बेशतर लोग सिर्फ इसलिए अपने असल जज्बात का इजहार न कर पाए कि वो दूसरों को नाराज नहीं करना चाहते थे या दूसरों का ख्याल रखना चाहते थे, मगर ब्रूनी के मुताबिक इसका नुकसान ये हुआ कि वो एक आमियाना सी जिंदगी गुजारते रहे। उनकी तमाम सलाहियतें उनके अंदर कैद रह गई। कई अफराद के मिजाज में इस वजह से इतनी तलखी आ गई कि तमाम उम्र करते रहे। उन्हें होने वाले नुकसान का इल्म उस वक्त हुआ जब बीमार पड़ गए और किसी काबिल न रहे, जबकि अपने अच्छे दोस्तों को वक्त न दे पाने वाले लोगों की भी अक्सरियत थी, जिनसे उनकी एक बेलौस जज्बे की आबियारी होती। जिंदगी की कश्मकश ने उन्हें अपने करीब तरीन दोस्तों से भी इतना दूर कर दिया कि सब अमली तौर पर अजनबी से बन गए थे। लिहाजा ब्रूनी ने महसूस किया कि सब लोगों की ख्वाहिश थी कि आखिरी वक्त में उनके बेहतरीन दोस्त उनके साथ होते। लेकिन दोस्तों, यहां भी एक अजीब रवैया दरपेश था कि किसी के साथ भी सांस खत्म होते वक्त उसके दोस्त मौजूद नहीं थे। अक्सर मरीज ब्रूनी को अपने पुराने दोस्तों के नाम बताते थे। इन तमाम खुशगवार और गमगीन लम्हों को दोहराते थे जो वक्त की गर्द में कहीं गुम हो चुके थे। अपने दोस्तों की हिस्से मिजाह, आदात और उनकी शरारतों का जिक्र करते रहते थे और दूसरी तरफ ब्रूनी तमाम मरीजों को झूठा दिलासा देती रहती थी कि वो फिक्र ना करें, उनके दोस्त उनके पास आते ही होंगे। मगर हकीकत में किसी के पास भी एक दूसरे के लिए वक्त नहीं था, जिंदगी में भी और आखिरी सांसों में भी। जबकि ब्रूनी ने 5वें पछतावे पर लिखते हुए कहा कि अक्सरियत ने दूसरों की खुशी को अपनी खुशी जान लिया और अपनी खुशी को जानने और पहचानने का अमल शुरू ही नहीं किया। यहां तक कि अक्सर लोगों ने अपनी खुशी को कुर्बान कर डाला, जिसका नतीजा ये निकला कि उनकी जिंदगी से मुस्कुराहट नाम की चीज ही गायब हो गई। वो लोगों को जाहिरी तौर पर मुतासिर करते रहे कि इंतहाई मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स थी। नाज़रीन गिरामी, ब्रूनी के मुताबिक दरअसल उन्होंने नए तजर्बे करने छोड़ दिए थे और वो यकसानियत का शिकार हो गए, जिसके सबब वो तब्दीली से इतने घबरा गए कि पूरी जिंदगी एक गलत तासुर को कायम किए रखा कि वो बहुत इत्मीनान से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने अंदर हंसी और कहकहों को बिल्कुल खत्म कर दिया और यूं उम्र के साथ साथ अपने ऊपर संजीदगी और गैर जज्बातियत का ऐसा पर्दा चढ़ा लिया कि हंसना तक भूल गए, जिससे वो अपने अंदर घुट घुट कर जीते रहे मगर अपनी खुशी की परवाह नहीं की, जिसका नतीजा ये हुआ कि अजीब सी जिंदगी गुजार कर सफरे अदम पर रवाना हो गए। ख्वातीनो हजरात, ये तमाम वो जज्बात थे जो ब्रूनी ने इन 5 पछतावों के बाद जाहिर किए। अगरचे ब्रूनी ने उनके आखिरी लम्हात पर एक किताब तो लिख डाली, लेकिन जिस कदर वो खुद हसास दिल की मालिक थी, उनकी अपनी जिंदगी पर इन बातों का बहुत असर हुआ और हर जगह वो यही तलकीन करती रहीं कि खुश रहकर जिंदगी गुजारो ताकि करीबुल मौत आपके गिर्द पछतावे मंडलाते न रहें। और दोस्तों, बतौर मुसलमान हमारी इस्लामी तालीमात में भी इन्हीं बातों पर गौर किया गया है ताकि इंसान एक खुशगवार जिंदगी गुजारे और खुशगवार लम्हात में ही मौत को गले लगाए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें जिंदगी को मस्बत अंदाज से खुशियों के साथ जीने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। अगली वीडियो आने तक अपना और आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।